औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जीएलबीपी का पार्ट 2 और पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें मैं इसमें पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। तो आज हम जीएलबीपी को इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे और कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो को मुख्तसर रखूँ, कम से कम रखूँ। तो आइए देखते हैं। ये वही टोपोलॉजी है, इस पे जीएलबीपी एडवर्टाइज़ हो चुका है। इसमें एवीजी राउटर मेरे पास R4 हैं, R3 R2 मेरे पास AVF राउटर्स हैं। ये इसमें मैंने चेंजेस किए, आपको नज़र आ रहा है कि R4 के ऊपर मैंने दो लूप बैक इंटरफेस डिफ़ाइन किए हुए हैं, 1 और 2। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे इसका मकसद ये है कि R4 जो है वो ISP के साथ 3 लिंक्स पे कनेक्टेड है। एक तो FA2/0 पे कनेक्टेड है और ये जो लूप बैक मैंने बनाए हुए हैं 1 और 2, तो आप ये कंसिडर कर लो कि ये भी ISP के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे मैं फ़िज़िकल लिंक मैंने नहीं बनाई है, उसकी जगह पे मैंने लूप बैक इंटरफेस डिफ़ाइन की हुई हैं। तो आप ये समझ लें कि R4 जो है वो ISP के साथ 3 लिंक्स पे कनेक्टेड है, FA2/0, लूप बैक 1 और 2। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या वजह है, ये क्यों ज़रूरत पेश आई, तो ये हम ट्रैकिंग में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेरे पास है चेंज द प्रायोरिटी। तो इसमें मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी तीनों राउटर की सेम है, तो हाईएस्ट IP पे डिसीजन होगा। तो R4 मेरे पास इसमें AVG राउटर है। तो मैं अगर R4 को ओपन कर लूँ और उसको चेक कर लूँ, शो GLBP ब्रीफ, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये मेरे पास ये जो राउटर है R4, ये मेरे पास AVG है, स्टैंड बाय राउटर मेरे पास ये है। ठीक है, अच्छा ये आप याद रखिएगा 01 ये मैक एड्रेस जो है ये R4 को असाइन हो चुका है, ये मैक एड्रेस जो है ये 10.0.0.2 को असाइन हो चुका है और ये मैक एड्रेस 10.0.3 को असाइन हो चुकी है। ठीक है, अच्छा तो अब मुझे इसमें पता चल गया कि AVG राउटर मेरे पास R4 है। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि नहीं, इस तरह है कि R2 मेरे पास AVG होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा मैं R2 की प्रायोरिटी ज़्यादा कर लूँगा। तो इन तीनों की 100 है, तो R2 की मैं अगर 150 करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। R2 में मैं आता हूँ, इसकी प्रायोरिटी मैं ज़्यादा करता हूँ, GLBP 1, और प्रायोरिटी मैं इधर लिख लेता हूँ 150। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद मेरे पास R2 जो है वो एक्टिव हो जाएगा। आपको नज़र आ भी रहा है, उन्होंने मैसेज भी रिपेयर हो चुका है। अब अगर मैं शो GLBP ब्रीफ करता हूँ तो आप देख रहे हो कि R2 जो है लोकल राउटर मेरे पास जो R2 है वो AVG बन चुका है और स्टैंड बाय जो है वो 10.0.0.4 हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह प्रायोरिटी ज़्यादा कम करने से आपके पास AVG ज़्यादा करने से AVG की सिलेक्शन होती है, आप कर सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, राउटर गोज़ डाउन। तो राउटर गोज़ डाउन, अगर इसका मतलब ये है कि इन केस अगर मेरे पास इन तीनों राउटर में से कोई राउटर डाउन हो जाता है तो फिर क्या होगा। R2 तो मेरे पास AVG है, ठीक है, R3 और R4 मेरे पास AVF है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि R4 जो राउटर है इसको मैं इसका ये लिंक में डाउन कर लेता हूँ। तो फिर देखते हैं क्या होता है। R4 का मैं इंट FA0/0 को मैं क्या करता हूँ, शट करता हूँ। इसका मतलब है कि R4
डाउन हो गया। ठीक है, अब अगर मैं R2 में चेक कर लूँ, R2 में सॉरी, अगर मैं यहाँ पे चेक कर लूँ शो GLBP ब्रीफ, तो इधर यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रही है। ये चेंज आपको नज़र आ रही है कि आप देख रहे हो कि ये जो मैक एड्रेस था ये पहले R4 को असाइन हो गया था, ये पहले R4 का ये मैक एड्रेस था। ठीक है, अभी ये किसको असाइन हो गया है? 10.0.0.3 को। ठीक है ना, इस राउटर को, मतलब इस राउटर का बोझ अब R3 ने ले R3 को मिल गया है, तो R3 अपना बोझ भी उठाएगा और R4 का बोझ भी उठाएगा। मतलब ये है कि R3 पे बहुत ज़्यादा पैकेट वो प्रोसेस करेगा। तो आप देख रहे हो GLBP में इस तरह नहीं होता कि अगर हम, इस तरह होता है कि एक राउटर डाउन हो जाए तो उसका मैक एड्रेस फिर दूसरे राउटर को मिल जाता है। ये डिसीजन AVG करता है। AVG मेरे पास ये है, R4 डाउन हो गया तो या तो ये इसका बर्डन लेगा या इसको देगा, तो इसने R2 ने R3 को R4 का बर्डन दे दिया। ये आप देख रहे हो R4 का मैक एड्रेस ये R3 को मिल चुका है। ठीक है, अब अगर मैं R4 का ये इंटरफेस दोबारा अप हो जाए तो फिर क्या होगा? मैं इसको दोबारा अप करता हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल में मैंने प्रीएम्पशन की कमांड इस पे चलाई है कि नहीं। अच्छा, अब हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो इससे पहले जो कमांड हम देख रहे थे, तो ये मैक एड्रेस जो था ये R3 को मिल गया था। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? ये मैक एड्रेस वापस R4 को मिल गया है। तो इसका क्या मतलब है कि ये डाउन हो गया तो R2 ने क्या कर दिया? इसका मैक एड्रेस R3 को दे दिया। ये दोबारा अप हो गया तो R2 ने क्या किया? R3 को जो मैक एड्रेस R4 को मिल गया था, R4 का मिला था, वो वापस R4 को मिल चुका है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गई होगा, ये इतना मुश्किल तो नहीं है बहरहाल। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? सॉरी, ट्रैकिंग। ये तो मैंने बात की अपनी इनर साइड इंटरफेसेस पे। अगर इनर साइड का इंटरफेस डाउन हो जाए तो वो राउटर डाउन कंसिडर हो जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट दीस इंटरफेसेस, ये जो वेन इंटरफेसेस है, ये अगर डाउन हो जाए, इन केस ये R2 है, मेरे पास AVG राउटर है, इसका ये इंटरफेस डाउन हो जाए तो R2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, R2 स्टिल AVG ही रहेगा। लेकिन R2 जो है वो पैकेट प्रोसेस नहीं कर सकेगा आगे। सपोज़ ये राउटर, ये AVF राउटर, इसका ये इंटरफेस डाउन हो जाए तो R2 फिर भी इसको पैकेट भेजेगा और R3 आगे उसको नहीं भेजेगा। तो इस पे भी हमने ट्रैकिंग को इनेबल करना है, ताकि GLBP को ये बताना है कि ये वाला, सपोज़ मैं R4 की मिसाल लेता हूँ कि अगर R4 का F82/0 डाउन हो जाए तो R4 को डाउन कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये ट्रैकिंग है। अब HSRP में ट्रैकिंग बहुत आसान थी, GLBP में थोड़ी सी टेक्निकल है, उसके लिए कुछ कमांड है जो आपको सीखना लाजमी है। लोगों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो इसके लिए पहला ये है कि पहले हम ट्रैक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद वेट का रेंज देंगे लोअर और अपर, और फिर उसके बाद उसी ट्रैक को इंटरफेस पे लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि आइए देखते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं R4 फॉर एग्ज़ाम्पल R4 को मैं लेता हूँ। R4 के 3 लिंक हैं ISP के साथ, ये 2/0, लूपबैक 1 और 2। मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि अगर इंटरफेस लूपबैक 1 डाउन हो जाए तो R4 को डाउन नहीं कंसिडर करना, अगर 2 डाउन हो जाए
तो फिर इसको डाउन कंसिडर करना है, ये AVF नहीं होगा, इससे AVF की फंक्शनैलिटी ले ली जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले R4 में आऊँगा। R4 में मैं क्या करूँगा, अच्छा तो इधर सबसे पहले मैं, ये आप याद रखिएगा, ये तो थोड़ी सी टेक्निकल के लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहरहाल प्रैक्टिस करने से आपको मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या बनाऊँगा, ट्रैक, एक ट्रैक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ठीक है, उसका नाम सपोज मैं रख लेता हूँ 100। ठीक है, अच्छा, और मैं यहाँ पे इंटरफेस ट्रैक, मैंने ट्रैक ऑब्जेक्ट बना दिया 100 के नाम से, और उस पे मैंने कौन सी इंटरफेस दे दी, लूप बैक 1। ठीक है, सॉरी ये इनकम्प्लीट है। अच्छा, लाइन प्रोटोकॉल, इन केस अगर ये लाइन प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि इस पे कम्युनिकेशन अगर बंद हो जाए, इसका ये मतलब है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ 200 इंटरफेस ट्रैक 200। एक मिनट थोड़ा सा मुझे दे दे, मैं ज़रा ये कमांड दोबारा देखता हूँ। अच्छा, तो उधर मैं ट्रैक के मोड में ही दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा था, तो ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ से आपको एग्जिट करना पड़ेगा और दोबारा ग्लोबल मोड में आना होगा। तो एक ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट में 100 बना चुका हूँ, दूसरा ट्रैक ऑब्जेक्ट में 200 में बना चुका हूँ, और उसको मैं मेंशन कर चुका हूँ कि कौन से के लिए, इंटरफेस लूप बैक 2 के लिए। ठीक है, सॉरी, लाइन प्रोटोकॉल। ठीक है, मैं दो ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं लूप बैक इंटरफेस के लिए। पहला ऑब्जेक्ट जो है उसका नाम है 100, लूप बैक 2 के लिए जो मैंने ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट बनाया है उसका नाम है 200। तो मैंने ये दोनों बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके इनर इंटरफेस में आऊँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, GLBP1 और वेटिंग वेटिंग इसकी वेटिंग की जो वैल्यू है 100, लोअर में कर देता हूँ 90, सॉरी 80, और अपर में कर देता हूँ 90। GLBP1 वेटिंग 100, लोअर 80, अपर 90। ये मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इसका जो वेट है उसकी वैल्यू 100 है। ठीक है, लोअर मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू इसको डिफाइन कर दी कि लोअर इसकी 80 होनी चाहिए और अपर इसकी 90 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर 80 तक इसका वेट गिर जाए तो ये 80 तक ये AVF रह सकता है। इसका वेट अगर 80 तक आ जाए तो ये फिर भी AVF ही रहेगा। अगर 80 से कम हो जाए तो इससे AVF की फंक्शनैलिटी ले ली जाएगी। ठीक है, अगर ये AVF इसका वेट कम हो गया, सपोज 75 हो गया, तो ये AVF नहीं रहेगा। ठीक है, इस दौरान इसका एक लिंक रिस्टोर हुआ। ठीक है, तो इसका वेटेज सपोज हो गया 85, तो फिर भी ये AVF नहीं रहेगा। इसका दूसरा लिंक रिस्टोर हो गया, अगर इसका वेट वैल्यू जो है वो 90 से अबाव हो गई तो ये फिर AVF बन जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। बहरहाल आप इसको रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने रेंजेस डिफाइन कर दी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको
ट्रैक भी करूँगा। तो मैं इधर क्या लिखूँगा, GLBP1, ठीक है, वेटिंग, और यहाँ पे मैं वो ट्रैक ऑब्जेक्ट, ट्रैक एक 100 है मेरे पास, 100, ठीक है, डिक्रीमेंट, ठीक है। अगर ट्रैक 100 लूप बैक 1 के लिए है, अगर 1 डाउन हो जाए तो इसका उसकी वेटिंग की जो वैल्यू है, वेट की वैल्यू है, उसको कितना कम करो, सपोज 15। तो अगर 15 कम हो जाए तो फिर भी वेट उसका 85 रहेगा। मैंने यहाँ पे लोअर और अपर में डिफाइन कर चुका हूँ। अगर 80 और 90 के दरमियान है तो फिर भी ये राउटर AVF रहेगा। अगर लूप बैक 1 डाउन हो जाए तो फिर भी ये AVF रहेगा। और 200 डिक्रीमेंट 15, और अगर लूप बैक 1 डाउन हो चुका है, उसके बाद लूप बैक 2 डाउन हो जाए तो फिर ये AVF नहीं रहेगा। तो ये मैंने लगा दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसका लूप बैक 1 जो लिंक है ISP के साथ, इसको मैं शट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। इसको मैं क्या करता हूँ, शट, इसको मैंने शट कर दिया, ठीक है। इसका जो टोटल वेट है उससे 15 माइनस हो जाएगा, तो इसका वेट जो है वो 100 है। अब इसका वेट क्या होगा, 85। तो फिर भी वो जो अपर और लोअर वैल्यू मैं डिफाइन कर चुका हूँ उसके रेंज में आती है, तो फिर ये अब भी AVF ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं शो GLBP कर लूँ, ये देख रहे हो आप, ये क्या लिखा है, 85। अपर और लोअर, ये फिर भी इसके और इसके दरमियान रेंज में ये 85 है, तो ये फिर भी अब भी ये मेरे पास AVF है। अगर मैं शो GLBP ब्रीफ कर लूँ तो ये आप देख रहे हो, ये अब भी AVF ही है, ठीक है, क्योंकि लोकल के सामने ये इसकी ये मैक एड्रेस है, ठीक है, ये किसी और को असाइन नहीं हुआ। अगर लूप बैक 2 मैं शट करता हूं तो इसकी जो वेटेज है टोटल उससे 15 माइनस हो जाएगा। तो अभी इसकी वेटेज जो है, वेटिंग वैल्यू जो है 85 है, उससे 15 माइनस करें तो 70 हो जाएगी, उसकी रेंज में नहीं आएगी, तो ये फिर AVF, ये जो वैल्यू, ये जो मैक एड्रेस है, ये किसी और को असाइन हो जाएगा। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये अगर मैं शट कर लूँ तो उससे AVF का फंक्शन ले लिया जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं शो GLBP ब्रीफ कर लूँ तो आप देख रहे हो इसमें क्या चेंजेस हो गई हैं। एक मिनट, नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। हाँ, अब हो गई, ठीक है। आप देख रहे हैं ये मैक एड्रेस जो था ये पहले किसको असाइन था, R4 को, अब किसको असाइन हो गया है, 10.0.0.3 को। मतलब ये अब AVF नहीं रहा, इसका जो मैक एड्रेस है वो इसको असाइन हो चुका है, ये AVF नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग इसके, क्योंकि ये दोनों लिंक डाउन हो गया, मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे, ठीक है। इसकी वेट की जो वैल्यू थी वो अब 70 हो गई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको दोबारा इंट लूप बैक 1, इसको मैं क्या करता हूँ, नो शॉट करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ये ओपन हो गया, इसकी प्रायोरिटी जो है क्या हो गई, 70 थी तो 15 इसके साथ ऐड हो गया, तो अब 85 हो गई है। अब मैं देखता हूँ कि ये अब भी AVF बन चुका है कि नहीं। ये AVF नहीं बना, क्योंकि स्टिल इसका जो मैक एड्रेस है वो 10.0.0.3 के पास है, ठीक है। जब तक इसका वेट की जो वैल्यू है वो 90 से अबाव नहीं होगी तो ये AVF नहीं होगा। अभी इसकी जो वेट की जो वैल्यू है वो 85 है। मैं आपको दिखाता हूँ, शो GLBP,
शो GLBP, आप देख रहे हो 85 है। अपर रेंज से इसका ये वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी तो ये AVF नहीं होगा उस वक़्त तक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसका ये दूसरा लिंक जो है इसको भी रिस्टोर करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। एंड लूप बैक टू, इसको मैं क्या करता हूँ, नो शॉट करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पे। शो IP इंट ब्रीफ, अब हो गया, ठीक है। वाला आप देख रहे हो ये हो गया, ठीक है ना। लोकल ये मैक एड्रेस जो था ये पहले 10.0.0.3 के पास था, अब ये दोबारा 10.0.0.4 को मिल चुका है, ये AVF हो गया है। तो ये ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट था, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये इतना मुश्किल नहीं है, बहरहाल थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने से आपको मतलब काफ़ी हद तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो बहरहाल ट्रैकिंग को एक दफ़ा फिर देखिए, प्रैक्टिकल तो मैंने कर लिया। ट्रैकिंग क्या है कि अगर ये वैन इंटरफेस अगर डाउन हो जाए तो राउटर क्या होगा, राउटर फिर भी डाउन कंसिडर नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या कौन सा कंसेप्ट यूज़ होता है, ट्रैकिंग का। तो GLBP में हमारे पास वेटिंग का कंसेप्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट सब राउटर के वेट वैल्यू 100 होती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लूप बैक 1 2 और F2/0 R4 का ये 3 लिंक है। सपोज़ ये ISP के साथ कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पे ट्रैकिंग बना दी कि अगर लूप बैक 1 डाउन हो जाए तो तुम 15 इसकी वेट वैल्यू जो 100 है उससे 15 माइनस करो, तो 85 हो गया। तो फिर भी ये AVF रहेगा। अगर इस लूप बैक 2 डाउन हो जाए तो फिर इसके जो वेट से दोबारा 15 माइनस करो, तो इसका जो एक्चुअल जो वेट की वैल्यू है वो 70 हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू जो अब लोअर वैल्यू जो थी वो मैंने 80 डिफाइन की थी। इसका मतलब था कि 80 से वेट की वैल्यू कम हो जाए तो इससे AVF का फंक्शन ले लिया जाए। तो यही था, ये मैंने आपको बता दिया। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज मैंने GLBP ख़त्म कर लिया। दुआ में याद रखिएगा अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।